नमस्ते। थैंक यू किरण जी, जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज करवाया, और यहाँ के प्रधान जी, प्रिंसिपल सर, मैम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे बहुत धैर्यपूर्वक बैठे हैं, इसलिए सबसे बड़ा धन्यवाद बच्चों को है। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के अवसर पर एक दिन पूर्व वात्सल्य संस्था देवरिया के द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय हरैया बसंतपुर ब्लॉक देसई देवरिया में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के एक दिन पूर्व विद्यालय में बेटियों का अधिकार व उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ ही गुड टच, बैड टच व आपात स्थिति में कैसे करें अपना बचाव जैसे विषयों पर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि को बुके देकर स्वागत करके किया गया और उसके बाद विद्यालय के बच्चियों के द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया गया। विद्यालय में बालिकाओं की संख्या ज़्यादा है, इसलिए बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं ने भ्रूण हत्या, बाल विवाह और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अनेक कार्यक्रम के माध्यम से जनता को जागरूक किया। उपस्थिति अनगिनत थी, जहां बेटियों को जन्म देने से लेकर उनके आगे बढ़ने तक की भी बात की गई। कार्यक्रम आयोजन में वहां के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रमोद सिंह, विद्यालय के प्रधानाचार्य विजेंद्र कुमार सिंह व कार्यक्रम का संचालन किरण कुशवाहा द्वारा किया गया। प्रमुख रूप से वात्सल्य संस्था से नीरज मणि, सत्य प्रकाश मिश्र, अर्चना मणि, सुरेश मणि के साथ काफ़ी संख्या में कर्मचारी व ग्रामीण मौजूद रहे। जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, सर ने बता दिया है। बाल सेवा योजना, बाल सेवा सामान योजना, कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना वो योजना है जिसकी दो बच्चियां हों, एक बेटा हो एक बेटी हो या दोनों बेटियां हो, तो सरकार जो है उसके लिए 6 किस्तों में धनराशि देती है। पहला किस्त है जब बेटी का जन्म होता है, उसमें जो है सरकार 5,000 रुपए की धनराशि देती है। दूसरा किस्त जब बच्चियों का टीकाकरण होता है, दूसरी धनराशि तब मिलती है। तीसरी किस्त जब बच्ची कक्षा 1 में पढ़ती है, तब उसको जो है 3,000 रुपए की धनराशि मिलती है। चौथी किस्त जब बच्ची कक्षा 6 में जाती है, तब उसे 3,000 रुपए की धनराशि मिलती है। और 5वीं किस्त जब बच्ची कक्षा 9 में जाती है, तब जो है 5,000 रुपए की धनराशि मिलती है। और बच्ची जब 12 पढ़ती है या 12 के बाद कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहती है, तो सरकार 7,000 रुपए की धनराशि फिर देती है। अगर ये योजना जो है, मैं प्रधान जी से चाहूंगी बच्चियों के जितने भी यहाँ पे स्कूल है, सारे स्कूलों में ये योजना बताई जाए और ज़्यादा से ज़्यादातर बच्चियों का फॉर्म भरवाया जाए। आप लोग को बेटी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं 2 लाइन बोलती हूँ। हाँ हूँ मैं लड़की, हाँ हूँ मैं लड़की, लड़की होना मेरा गुमान है। हाँ हूँ मैं लड़की, लड़की होना मेरा गुमान है। लड़के की बराबरी भला मैं क्यों करूँ, मेरी खुद की एक पहचान है। थैंक यू। बहुत ही सुंदर बात मैम ने बताया। इसके बाद बाल विवाह के लिए जो मन संचालक महोदया, आज के इस कार्यक्रम बसंतपुर के विद्यालय में वात्सल्य द्वारा आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य पे हम लोगों के बीच में उपस्थित इस ग्राम के सम्मानित ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार सिंह जी, बीआरडी पीजी कॉलेज की वरिष्ठ प्रवक्ता भावना सिंह जी, हमारे महिला कल्याण विभाग की यशस्वी श्रीमती नीतू भारती जी, वन स्टॉप सेंटर प्रबंधक, हमारी मनोवैज्ञानिक नीनू जायसवाल जी, और स्वास्थ्य विभाग से हमारे और वात्सल्य के हमारी टीम के जो लोग, और यहाँ के प्रधान अध्यापक महोदय और पूरा जो विद्यालय प्रबंधन और इस गांव के लोग आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। हम सबको तहे दिल से स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन भी करते हैं और ये आशा रखते हैं कि ये जो मुहिम शुरू हुई है
ये बेटी बचाओ एक प्रोग्राम नहीं है जो आज खत्म होना है, ये इसकी शुरुआत है। तो हम आशा करते हैं कि इस गांव के लोग, इस विद्यालय प्रबंधन के लोग और इस गांव के सम्मानित लोग इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि अभी कुछ प्रस्तुतियां मंच पे हमारी बेटियों ने किया है, बहुत ही मार्मिक था। अगर हम कभी सोचें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों, ऐसा क्या हो गया कि ऐसी योजनाओं को अपने देश में लाने की जरूरत पड़ गई। जैसे हमारी कुछ बेटियों ने अभी भ्रूण हत्या पे मंचन किया कि हमें न मारा जाए, हमें बचाया जाए, बेटी बोझ नहीं बरदान है। ऐसा क्या हो गया? तो पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 एक कानून है। पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 यह प्रतिबंधित करता है कि अगर कोई माता पिता अभिभावक अगर अपने भ्रूण की जांच कराते हैं और गर्भपात कराते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, उस अल्ट्रासाउंड के विरुद्ध कार्रवाई होगी, उस हॉस्पिटल संचालक के विरुद्ध कार्रवाई होगी और जो लोग उसमें सम्मिलित हैं उन सबके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है और उन्हें जेल भी हो सकता है। ये इसके लिए कानून है। इसके लिए हमारे यहाँ सीएमओ साहब की अध्यक्षता में टीम भी गठित है जो निगरानी भी करती है और जो वात्सल्य संस्था है ये विशेषकर बेटियों को बचाने के लिए, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और लैंगिक समानता के लिए खासकर कार्य करता है। कभी सोचिए कि हमारे देश में बेटियों की संख्या कम हो रही है। जब माननीय प्रधान मुझे पहचाने भी नहीं होंगे जब हम आए होंगे कि मैं महिला हूं या पुरुष हूं, ऐसा है कि नहीं है? ऑब्वियसली जल्दी मुझे कोई जज नहीं करता है, तो ये मेरी पहचान है और मुझे गर्व होता है अपने पहचान पे। और हम हैं किससे कम? किस क्षेत्र में है कम लड़कियां? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां हमने आपसे आगे बढ़ के कदम नहीं बढ़ाया है? शायद 2 कदम आगे हैं। घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए बेटियां आगे हैं। आप महिला और पुरुष की बात करते हैं, मेरे लिए ये तो शब्द ही नहीं है मेरे शब्दकोश में। मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए जेंडर मायने ही नहीं रखता है कि जेंडर भी कुछ होता है। आप मनुष्य हो, आप एक इंसान हो, आपके कर्म आपको खुद निर्धारित करने हैं कि आपको करना क्या है। कहीं कि नहीं लिखा कि ये काम पुरुष कर सकता है तो जिस काम को महिला नहीं कर सकती है। हमने बांटा उसको कि इसको महिला कर सकती है, इसको पुरुष कर सकता है। ये डिवाइड हमने किया। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे ये कहा जाए कि जिस काम को पुरुष कर सकता है इस काम को महिला नहीं कर सकती है, या इस काम को महिला कर सकती है इस काम को पुरुष नहीं कर सकता है। तो मेरा यही कहना है कि आप रोल मॉडल बनिए, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। आप बहुत छोटे हो, अभी बहुत आगे बहुत लंबा सफर है। आप अभी से अच्छा सोचोगे कि मुझे कुछ करना है तो ऑब्वियसली आप कर लोगे। मुझे अच्छा लगता है कि हम आपके बीच में रह के और देर तक प्रोग्राम देखते हैं, बट थोड़ा सा समय का कमी है मेरे पास, इसलिए माफी चाहेंगे आप लोगों से। धन्यवाद, थैंक यू किरण मैम यहाँ मुझे बुलाने के लिए। हमारे देश में बेटियों को मां लक्ष्मी और सरस्वती के रूप हमारे देश में बेटियों को मां लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में पूजा जाता है। तो आइए बेटियों के सम्मान में एक नाटक देखते हैं। उस नाटक का शीर्षक है बेटी बचाओ। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो, तुम भी आओ, जाने वाले तुम भी आओ, आओ आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो, आने वाले तुम भी आओ, आने वाले तुम भी आओ, आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो, बेटी को बोझ समझने वाले तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, आओ नाटक
नाटक देखो। नाटक देखो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक कहानी सुनो जिसमें ना कोई राजा वाजा ना कोई